लूका की इंजील 10वां बाब। यीशु मसीह 70 अशखास को भेजता है। इन बातों के बाद खुदावंद ने 70 आदमी और मुकर्रर किए और जिस जिस शहर और जगह को खुद जाने वाला था वहां उन्हें दो दो करके अपने आगे भेजा। और वो उनसे कहने लगा कि फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं, इसलिए फसल के मालिक की मिन्नत करो कि अपनी फसल काटने के लिए मजदूर भेजे। जाओ, देखो मैं तुमको गोया बर्रों को भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। न बटवा ले जाओ, न झोली, न जूतियां, और न राह में किसी को सलाम करो। और जिस घर में दाखिल हो पहले कहो कि इस घर की सलामती हो। अगर वहां कोई सलामती का फर्जंद होगा तो तुम्हारा सलाम उस पर ठहरेगा, नहीं तो तुम पर लौट आएगा। उसी घर में रहो और जो कुछ उनसे मिले खाओ पियो, क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। घर घर न फिरो, और जिस शहर में दाखिल हो और वहां के लोग तुम्हें कबूल करें तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए खाओ, और वहां के बीमारों को अच्छा करो और उनसे कहो कि खुदा की बादशाही तुम्हारे नजदीक आ पहुंची है। लेकिन जिस शहर में दाखिल हो और वहां के लोग तुम्हें कबूल न करें तो उसके बाजारों में जाकर कहो कि हम इस गर्द को भी जो तुम्हारे शहर से हमारे पांव में लगी है तुम्हारे सामने झाड़े देते हैं, मगर ये जान लो कि खुदा की बादशाही नजदीक आ पहुंची है। मैं तुमसे कहता हूं कि उस दिन सदूम का हाल उस शहर के हाल से ज्यादा बर्दाश्त के लायक होगा। मुनकिर शहर। ऐ खुराजीन, तुझ पर अफसोस, ऐ बैतसैदा तुझ पर अफसोस, क्योंकि जो मौजज़े तुम में जाहिर हुए अगर सूर और सैदा में जाहिर होते तो वो टाट ओढ़कर और खाक में बैठकर कब के तौबा कर लेते, मगर अदालत में सूर और सैदा का हाल तुम्हारे हाल से ज्यादा बर्दाश्त के लायक होगा। और ऐ कफरनहूम, क्या तू आसमान तक बुलंद किया जाएगा? नहीं, बल्कि तू आलमे अरवाह में उतारा जाएगा। जो तुम्हारी सुनता है वो मेरी सुनता है, और जो तुम्हें नहीं मानता वो मुझे नहीं मानता, और जो मुझे नहीं मानता वो मेरे भेजने वाले को नहीं मानता। 70 आदमियों की वापसी। वो 70 खुश होकर फिर आए और कहने लगे, ऐ खुदावंद, तेरे नाम से बदरूही भी हमारे ताबे हैं। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली की तरह आसमान से गिरा हुआ देख रहा था। देखो, मैंने तुमको इख्तियार दिया कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ, और तुमको हरगिज किसी चीज से जरर न पहुंचेगा। तो भी इससे खुश न हो कि रूहें तुम्हारे ताबे हैं, बल्कि इससे खुश हो कि तुम्हारे नाम आसमान पर लिखे हुए हैं। यीशु मसीह की शादमानी। उसी घड़ी वो रुल कुद्स से खुशी में भर गया और कहने लगा, ऐ बाप, आसमान और जमीन के खुदावंद, मैं तेरी हम्द करता हूँ कि तूने ये बातें दानाओं और अक्लमंदों से छुपाई और बच्चों पर जाहिर की। हाँ ऐ बाप, क्योंकि ऐसा ही तुझे पसंद आया। मेरे बाप की तरफ से सब कुछ मुझे सौंपा गया, और कोई नहीं जानता कि बेटा कौन है सिवा बाप के, और कोई नहीं जानता कि बाप कौन है सिवा बेटे के और उस शख्स के जिस पर बेटा उसे जाहिर करना चाहे। और शागिर्दों की तरफ मतवज्जे होकर खास उन्हीं से कहा, मुबारक है वो आंखें जो ये बातें देखती हैं जिन्हें तुम देखते हो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि बहुत से नबियों और बादशाहों ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखें मगर ना देखी, और जो बातें तुम सुनते हो सुने मगर ना सुनी। नेक सामरी की तमसील। और देखो, एक आलिम शिरा उठा और ये कहकर उसकी आजमाइश करने लगा कि ऐ उस्ताद, मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं। उसने उससे कहा, तौरात में क्या लिखा है, तू किस तरह पढ़ता है? उसने जवाब में कहा कि खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत और अपनी सारी अक्ल से मोहब्बत रख,
اور اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ اس نے اس سے کہا، تو نے ٹھیک جواب دیا، یہی کر تو تو جیے گا۔ مگر اس نے اپنے تئیں راست باز ٹھہرانے کی غرض سے یسوع سے پوچھا، پھر میرا پڑوسی کون ہے؟ یسوع نے جواب میں کہا کہ ایک آدمی یروشلم سے یریحو کی طرف جا رہا تھا کہ ڈاکوؤں میں گر گیا۔ انہوں نے اس کے کپڑے اتار لیے اور مارا بھی، اور ادموا چھوڑ کر چلے گئے۔ اتفاقاً ایک کاہن اسی راہ سے جا رہا تھا اور اسے دیکھ کر کترا کر چلا گیا۔ اسی طرح ایک لاوی اس جگہ آیا، وہ بھی اسے دیکھ کر کترا کر چلا گیا۔ لیکن ایک سامری سفر کرتے کرتے وہاں آ نکلا اور اسے دیکھ کر اس نے ترس کھایا اور اس کے پاس آ کر اس کے زخموں کو تیل اور مے لگا کر باندھا اور اپنے جانور پر سوار کر کے سرائی میں لے گیا اور اس کی خبر گیری کی۔ دوسرے دن 2 دینار نکال کر بھٹیارے کو دیے اور کہا، اس کی خبر گیری کرنا، اور جو کچھ اس سے زیادہ خرچ ہوگا میں پھر آ کر تجھے ادا کر دوں گا۔ ان تینوں میں سے اس شخص کا جو ڈاکوؤں میں گر گیا تھا، تیری دانست میں کون پڑوسی ٹھہرا؟ اس نے کہا، وہ جس نے اس پر رحم کیا۔ یسوع نے اس سے کہا، جا تو بھی ایسا ہی کر۔ مریم اور مرتھا۔ پھر جب جا رہے تھے تو وہ ایک گاؤں میں داخل ہوا، اور مرتھا نام ایک عورت نے اسے اپنے گھر میں اتارا، اور مریم نام اس کی ایک بہن تھی۔ وہ یسوع کے پاؤں کے پاس بیٹھ کر اس کا کلام سن رہی تھی، لیکن مرتھا خدمت کرتے کرتے گھبرا گئی۔ بس اس کے پاس آ کر کہنے لگی، اے خداوند، کیا تجھے خیال نہیں کہ میری بہن نے خدمت کرنے کو مجھے اکیلا چھوڑ دیا ہے؟ بس اسے فرما کہ میری مدد کرے۔ خداوند نے جواب میں اس سے کہا، مرتھا مرتھا، تو بہت سی چیزوں کی فکر و تردد میں ہے، لیکن ایک چیز ضرور ہے، اور مریم نے وہ اچھا حصہ چن لیا ہے جو اس سے چھینا نہ جائے گا۔